भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रदेश में टीकाकरण अभियान का चौथा चरण 27 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना प्रारंभ की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की। श्री चौहान ने कहा कि हर गरीब को रहने के लिए जमीन का अधिकार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए यह योजना क्रियान्वित होगी। योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन्हें रहने के लिए भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। शहरों में जहां भूमि उपलब्ध नहीं होगी, वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर रहने की व्यवस्था की जाएगी। माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर भी गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। यह दरिद्र नारायण की सेवा है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलकर जनता के कल्याण के काम निरंतर करते रहेंगे। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के लाल घाटी स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। इस इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उन्होंने UNGA के 76वें समिट में भाषण की शुरुआत नमस्कार साथियों कहकर की। भाषण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद संभालने के लिए अब्दुल्ला जी को बधाई। यह विकासशील देशों के लिए गौरव की बात है। पिछले 1.5 साल से हम 100 साल बाद आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसी महामारी में जीवन गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों पर यह भारी पड़ सकता है। हमें सतर्क रहना होगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल कोई देश अपने हितों के लिए ना कर सके। वहाँ की महिलाओं और बच्चों को संभालना है। हमें अपना दायित्व निभाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाणक्य को कोट करके UN पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, जब सही समय पर सही काम नहीं किया जाता तो समय ही उस काम की सफलता को नाकाम कर देता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को खुद में सुधार करना होगा। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को कोविड, आतंकवाद और अफगान संकट ने और गहरा कर दिया है। प्रदेश में 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान का चौथा चरण चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को घर घर सर्वे कर कोविड टीके की पहली डोज लगाना सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संस्थाएं और हम स्वयं अपनी व्यक्तिगत पहल से इस महाअभियान में टीकाकरण का पहला डोज 100% पात्र व्यक्तियों को लगवाने के लक्ष्य को पूरा करें। सीहोर, सतना सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी टीके लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रेगांव से कोठी तक जनदर्शन यात्रा में आमजनों से संवाद किया। कोठी में जनदर्शन समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए लागत के 745 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोठी में 15 करोड़ 6 लाख 34 हजार रुपये के 389 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें PHE विभाग के 4, नगर पंचायत कोठी के 4, गौशाला निर्माण का 1 और नवीन पंचायत भवन के 6 निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रेगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में CC रोड, पुलिया, चेक डैम तथा अन्य निर्माण कार्यों सहित 5 करोड़ 43 लाख 28 हजार रुपये के 123 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाउंड्री वाल तथा पेवर ब्लॉक लगाने के 16 कार्यों, जल संवर्धन के 161 कार्यों, स्वच्छता से जुड़े 61 निर्माण कार्यों और 13 भवनों के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया।
केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत अब तक 2,82,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी। यह योजना 16,320 करोड़ रुपए के आवंटन से शुरू की गई थी। सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहाँ बिजली से वंचित घरों की पहचान करने और उन्हें बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा 26 और 27 सितंबर 2021 को पर्यटकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध निदेशक पर्यटन बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 26 सितंबर को रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के बफर जोन में रॉक आर्ट ट्रेल आयोजित की जाएगी और 27 सितंबर को बोट क्लब भोपाल में योग और जुम्बा सत्र के साथ साथ मिंटो हॉल में विशेषज्ञ सत्र आयोजित किया जा रहा है। विशेषज्ञ सत्र का शुभारंभ पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 26 और 27 सितंबर दोनों ही दिन पर्यटन विकास निगम की सभी इकाइयों को रोशन किया जाएगा। श्री शुक्ला ने बताया कि मिंटो हॉल में आयोजित विशेष सत्र में पर्यटन उद्योग के अवसरों, संभावनाओं, विकास की अवधारणा और भविष्य की चुनौतियों को अवसर में बदलने पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में चीफ संस्कृति यूनेस्को नई दिल्ली से सुश्री जुनही हान विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। देश भर के यात्रा व्यापार संघों, होटल संघों, कला और शिल्प विशेषज्ञों, कृषि पर्यटन, होम स्टे विशेषज्ञों के सदस्यों को सत्र में भाग लेने और अपने बहुमूल्य सुझाव और इनपुट प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रकृति दर्शन करने वालों के लिए मध्य प्रदेश अब पहली पसंद बनता जा रहा है। प्रदेश वन्य जीव पर्यटन और जैव विविधता पर्यटन के गठजोड़ से प्रकृति का नया क्षेत्र बन गया है। बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, गिद्ध, चीतल, बारहसिंगा जैसे वन्य जीव जिस वातावरण में रहते हैं वे जैव विविधता के कई लुभावने आयाम प्रस्तुत करते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इनमें पर्यटकों द्वारा अग्रिम बुकिंग कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले 2 साल में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगभग 2,87,000 पर्यटकों ने आमद दी और तकरीबन 9.97 करोड़ और पेंच टाइगर रिजर्व में 1,69,000 पर्यटकों के आने से प्रबंधन को 5,96,00,000 रुपए की आय भी हुई। इसी तरह मुरैना जिले में स्थित इको सेंटर देवरी और चंबल सफारी राजघाट पर 33,000 पर्यटकों का आगमन हुआ। फलस्वरूप प्रबंधन को 2,20,000 रुपए की आमदनी हुई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल, कछुए, डॉल्फिन और 100 से ज़्यादा प्रकार के प्रवासी अप्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सूचना का पारदर्शी, विश्वसनीय और समय पर प्रवाह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है तथा नागरिकों को सही फैसला करने में मददगार साबित होता है। श्री ठाकुर ने यह बात सूचना और लोकतंत्र पर न्यूयॉर्क में आयोजित शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत को दोहरी सूचना चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ओर शहरी आबादी को सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के माध्यम से भ्रामक और फर्जी सूचनाओं के तेजी से प्रसार की चुनौती का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर हमारे सामने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ऐसे लोगों से संवाद की चुनौती थी जिनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड के 85 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि शुक्रवार को 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 28,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। देश में इस समय स्वस्थ होने की दर 97.78% हो गई है। अब तक कोविड से 3 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब बात मौसम की।
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश खाचरौद और नागौद में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश होने के साथ ही धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए। मंदसौर में आज कैंसर रोग के परामर्श और उपचार के लिए निःशुल्क शिविर लगाया जाएगा। रीवा जिले में किटवारिया गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में रायसेन जिले के निवासी 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 6 लोग घायल हो गए। और गुना में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय और समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बैंकर्स को हितग्राही मूलक योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने को कहा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान का चौथा चरण 27 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, उज्जैन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।